हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को आपके चहेते यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर दूसरी बार 5 क्वेश्चन सीरीज के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देंगे और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो विलंब नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं, है ना। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना के तहत लाभार्थी कौन होंगे, है ना। कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना के तहत एक प्रकार का योजना है, इसके तहत कौन से व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। ऑप्शन पहला कहा जा रहा है संगठित क्षेत्र में काम करने वाली विधवाएं या ग्रेड डी सरकारी कर्मचारी या संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग। तो आपको यह बताना है कि इनमें से इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि इनमें से इसका सही जवाब है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले। जी हां, चलिए देखिए, कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में वस्त्राल में लॉन्च किया गया था। यहां से भी एक सवाल बनता है कि गांधीनगर के कौन से स्थान में यह किया गया था, तो वस्त्राल में लॉन्च किया गया था। आइए, कहता है कि अंतरिम बजट 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। समझ रहे हैं बात को? एक बार फिर से बात को समझिए कि अंतरिम बजट माने आने वाले बजट 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के लिए, जिसका कोई संगठन नहीं हो, राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। यह 60 के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करेगा 60 वर्ष की आयु। यह विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है जिनकी आय 15,000 रुपए से कम है। समझ रहे हैं ना बात को? योजना के तहत श्रमिक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपए कमा सकेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। यह रहा प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना PMVVY किस आयु वर्ग के लोगों के लिए एक योजना है। तो कहता है 65 वर्ष और उससे अधिक के लिए, या 60 वर्ष और उससे अधिक के लिए, या 50 वर्ष और उससे अधिक के लिए, या 55 वर्ष और उससे अधिक के लिए। तो जी हां दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 60 वर्ष और उससे अधिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है। चलिए आइए देखिए 60 वर्ष के बाद यहां देखिए क्या कहा जा रहा है कि PMVVY का पूरा रूप प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है और यह विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना है। तो दोस्तों, एक सवाल यहां उभर कर आएगा कि बताइए PMVVY कैसी योजना है। तो एक बुजुर्गों के लिए एक पेंशन योजना है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। कहता है कि नागरिक PMVVY योजना में अधिकतम 15 लाख का निवेश कर सकते हैं और यह योजना 31 मार्च 2020 तक वैध होगा। कहते हैं कि अगला, वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेशों के आधार पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष का सुनिश्चित रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इस योजना को संचालित करने का विशेष अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को दिया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है निम्नलिखित में से 2021-22 के बजट प्रस्तावों के स्तंभों के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर से पढ़िए प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन 2021 से 2022 के बजट प्रस्तावों के 6 स्तंभों के अंतर्गत आता है। पहला है अनुसंधान और विकास,
दूसरा है स्वास्थ्य और कल्याण, तीसरा है समावेशी विकास और चौथा उपरोक्त सही। तो दोस्तों ये सारे आते हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सही। उपरोक्त सही। आइए देखते हैं इसका विस्तार। कहता है 2021-22 के लिए प्रस्तावों के 6 स्तंभ हैं। 2021-22 के लिए प्रस्तावों के 6 स्तंभ है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, जी हां। दूसरा स्तंभ है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरा है आकांक्षी भारत का समावेशी विकास और चौथा है मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। पांचवा है स्तंभ अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास और ये छठा है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। कहता है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बजट परिव्यय 2,23,846 करोड़ रुपए हैं। वित्त मंत्री ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना की घोषणा की, जिसमें 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए का परिव्यय है। कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और यह आवश्यक हो तो आगे धन प्रदान करने का इरादा भी हो सकता है, यह इरादा है। आइए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। कहता है कि गांधी के अहमदाबाद सत्याग्रह के खिलाफ निर्देशित किया गया था। क्या निर्देशित किया गया था? भारत सरकार के अधिकारी को निर्देशित किया गया था, या गुजरात मिल मालिक को निर्देशित किया गया था, या गैर सरकारी अधिकारी महाराज को किया गया था, या ब्रिटिश गैर सरकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गुजरात मिल मालिकों को निर्देशित किया गया था। आइए देखते हैं इसका विस्तार। कहता गांधी अहमदाबाद सत्याग्रह गुजरात मिल मालिकों के खिलाफ निर्देशित किया गया था। यह 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। यह पहली बार था जब गांधी ने औद्योगिक विवाद के दौरान सत्याग्रह और भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। जी हां, सत्याग्रह और भूख हड़ताल सबसे पहली बार किया गया था। यह अहमदाबाद में कपड़ा मिल मालिकों और उनके श्रमिकों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए गांधी जी द्वारा आयोजित किया गया था। मिल मालिक मजदूरों को प्लेग बोनस वापस लेना चाहते थे। गांधी जी ने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा और मजदूरी में 35% यानी 35% की मांग की। गांधी जी ने श्रमिकों को मजबूत करने के लिए आमरण अनशन किया। तो इन सारे पॉइंट्स को एकदम दिमाग में रखना है। अगला पॉइंट है कि हड़ताल के परिणाम स्वरूप मिल मालिकों ने श्रमिकों की मांग पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। यह इतिहास से लिया गया है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भोज की उपाधि मिली? वीर नरसिंह को मिला, या हरिहर को मिला, या बुक्का को मिला, या कृष्णदेव राय को मिला? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय को मिला। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। कहते हैं यद्यपि एक वैष्णव कृष्णदेव राय ने सभी धर्मों के साहित्य और कला के महान संरक्षक के रूप में सम्मान दिया और उन्हें आंध्र भोज के रूप में जाना जाता था। अगला पॉइंट इनके बारे में है कि अष्ट दिग्गज के नाम से प्रसिद्ध 8 विद्वान के शाही दरबार में रहते थे। अल्लासानी पेदन्ना सबसे महान थे और उन्हें आंध्र कविता पितमगा कहा जाता था। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में मनुचरितम और हरि कथा सागरम शामिल है। अगला पॉइंट है दोस्तों पिंगली सुरन्ना और तेनाली रामकृष्ण अन्य महत्वपूर्ण विद्वान थे उस समय। कृष्णदेव राय ने खुद एक तेलुगु रचना अमुक थमलय यथा और संस्कृत रचनाएं जामवंती कल्याणम और उषा परिणाम लिखे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के साथ, इस 5 प्रश्न के साथ आज का सेशन समाप्त होता है और मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में इसी प्रकार के अच्छे 5 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जिसे आप अगर पढ़ कर जाते हैं
या अपने मनोमस्तिष्क में स्थिर रखते हैं या रिवीजन करके जाते हैं तो यहां से क्वेश्चन लड़ने की संभावना काफी हो जाती है। तो दोस्तों पढ़ाई भी इसी तरीके से अलग अलग, कुछ करंट अफेयर्स, कुछ जीके, कुछ साइंस, इस तरीके से मिक्स करके आपको पढ़ना है ताकि एग्जाम में आपका माइंड जो है इतना परिपक्व हो जाए कि हर क्षेत्र में काम कर सके। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यही संपन्न होता है ना। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये प्रोग्राम आपको ठीक लगा हो, आपके जीवन के लाभदायक हो, तो लाइक बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।